तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसकी रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, कैसे ये काम करता है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है CH3 CH2 और ये हमारे पास है COOH। ठीक है, हमको एक एसिड दिया हुआ है और इस एसिड से की रिएक्शन हमको करानी है, मान लीजिए LAH के साथ। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट में CH3 CH2OH। तो ये उतना अच्छा मेथड नहीं है एसिड से अल्कोहल बनाने का कि ये LAH डाल के डायरेक्ट बना ले, क्योंकि इस केस में क्या होता है, इस केस में एसिड का, ध्यान रखिएगा, एसिड का जो हमारा H+ होता है और LiAlH4 जो होता है उसका जो हमारा हाइड्राइड आयन होता है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये उतना अच्छा मेथड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या कराते हैं, एस्टरीफिकेशन। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, एस्टरीफिकेशन। उसमें हम एल्कोहल लेते हैं और इसको हम कहाँ बदल देते हैं, CH3 CH2 C2H5। अब इसको CH3 भी लिख सकते हैं। ये कब बनता है, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, आपने एस्टरीफिकेशन रिएक्शन तो पढ़ी होगी। क्या होता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब सिंपल है, अब ये एस्टर बन गया। अब ये एस्टर से हम एल्कोहल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है कुछ अच्छी सी विधि, कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया अभी। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आज एपॉक्साइड की रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लिक ईथर है, ये कुछ इस प्रकार की। ठीक है, दिस इज द साइक्लिक ईथर, ये अनसिमेट्रिकल है। अब उस पर हमारा मान लीजिए हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करा इसके साथ, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H-। तो याद रखिएगा एपॉक्साइड में और रिंग ओपनिंग होती है, तो याद रखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्राइड आयन होगा वो हमेशा वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूएंट हो। अर्थात ये जो H- होगा वो हमेशा कहाँ रिएक्ट करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। इसका मतलब जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगी वहाँ पे H- अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए यहाँ पे अटैक नहीं किया। जहाँ अगर मान लीजिए यहाँ भी लगा होगा कोई CH3 ग्रुप तो कहीं भी अटैक कर सकता है, तब तो सिमेट्रिकल बन जाएगा। लेकिन ये H- वहीं अटैक करेगा जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूएंट हो, अर्थात कार्बन जो है वो लेस हिंडर्ड हो। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी एपॉक्साइड में हम रिंग ओपनिंग करेंगे इन द केस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हाइड्राइड आयन वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे क्राउडिंग कम हो, स्टेरिक इफेक्ट कम हो और साथ में लेस सब्स्टिट्यूएंट कार्बन हो। तो जब इस पर अटैक करेगा तो ये रिंग यहाँ से ओपनिंग होगी और ये कुछ प्रकार इस प्रकार का बन जाएगा हमारे पास, ये हमारा बन जाएगा OH। ठीक है, ये O और ये हमारा बन जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ से इसको आप O- भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ये यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे CH3 बन गया और यहाँ पे O-। अभी जब इसका वर्कअप करा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक प्रकार से एल्कोहल देखने को हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एल्कोहल मिला हमें, 2 डिग्री एल्कोहल हमें देखने को मिला यहाँ पे, ये 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये हो गया एपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करेंगे तो आने वाला हाइड्राइड आयन हमेशा वहाँ से अटैक करेगा जहाँ पे क्राउडिंग हमारी क्या हो, लेस होती है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर कुछ अच्छे से कुछ और एक आध दो प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे होते हैं।
चलिए ठीक है। तो अब आगे अगर कोई रिएक्शन देखा जाए तो उसमें आज हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन सिस्टम की, ठीक है। आज हम बात करते हैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है, कवर होंगे हर टाइप क्वेश्चन, कुछ छूटेगा नहीं। साइक्लोहेक्सेन जो सिस्टम होता है उसमें किस प्रकार से वर्क करता है इसको हम पहले ही बता चुके हैं, पहले या सेकेंड लेक्चर में बता चुके हैं कि कैसे साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम इसको यूज़ करते हैं और कैसा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए हमारे पास, आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन जो कंपाउंड होता है वो हमारे चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले अगर आपको हम चेयर फॉर्म बताएं तो ये चेयर फॉर्म को याद कर लीजिए, ठीक है, सही से। अब यहाँ पे दो प्रकार के आपको हम बॉन्ड दिखाते हैं। एक तो आप पहले से जानते होंगे, होता है एक्सियल, एक इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल के अलावा यहाँ पे दो प्रकार की बॉन्ड आपको और देखना पड़ेगा। एक ये वाली जिसको हम एक्सियल बोलते हैं, ये वाली, ठीक है। इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे अप, इसको बोलेंगे अप और इसको बोलेंगे डाउन, ठीक है, डी मतलब डाउन। उसी प्रकार इस वाले कार्बन पे ये हमारा अप हो जाएगा, ये हमारा अप हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा डाउन, ये वाला हमारा हो जाएगा डाउन, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, अप, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डाउन, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डाउन, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अप। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड जो है वो अपर है और 6 बॉन्ड क्या है, डाउन है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा आपको ये भी ध्यान देना होगा। अच्छा, मैं यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल लिख देता हूँ। ये आपकी बॉन्ड है एक्सियल, ये भी आपकी बॉन्ड एक्सियल है, ये भी आपकी बॉन्ड एक्सियल है, ये भी आपकी एक्सियल बॉन्ड है। अच्छा, ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल, ये तो एक्सियल होगा, ये होगा, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका इक्वेटोरियल, और ये आपका एक्सियल, ठीक है, और ये आपका इक्वेटोरियल, और ये आपका इक्वेटोरियल, ठीक है। चलिए, मैंने सब लिख दिया, इक्वेटोरियल भी लिख दिया और एक्सियल भी लिख दिया। तो आपको पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए साइक्लोहेक्सेन सिस्टम को समझने के लिए। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए मेरे पास कोई एक अच्छा सा एग्जांपल है, ये वाला, ये, ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो ये ऐसे हुआ है, और आपको यहाँ पे एक एपॉक्साइड रिंग दी है, ठीक है। आपको इसका किससे रिएक्शन कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो सबसे पहले देखिए, जब कभी भी आपको साइक्लोहेक्सेन सिस्टम देखने को मिल जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, पहले उस साइक्लोहेक्सेन सिस्टम को चेयर फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर इसको हम चेयर फॉर्म में लाने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे, पहले हम चेयर फॉर्म बना देते हैं इसकी, ये चेयर फॉर्म बन गई, ठीक है। चेयर फॉर्म बनाने के बाद ध्यान रखिएगा, अब चूँकि ये हमारा बल्कि ग्रुप है, आपको पता है कि बल्कि ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है, ठीक है। तो यदि मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी किसी एक कार्बन को हम, चलिए मान लीजिए हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो ये है इसका एक्सियल नीचे वाला ऐसे, और ये वाला हमारा क्या है, इक्वेटोरियल। तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेटोरियल, दिस ग्रुप इज। तो याद रखिएगा, बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। अब इस कार्बन को हमने फर्स्ट नाम दिया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब जो हमारा ये ओ वाला ग्रुप होगा वो थर्ड और फोर्थ के बीच में होगा। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 3 और 4 पे जो हमारा ये एपॉक्साइड में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है वो नीचे की ओर है। नीचे की ओर बोले तो ये कहाँ है, डाउन की ओर है। अब इस बॉन्ड को हम देखते हैं, इस बॉन्ड में डाउन किधर है, ये नीचे, और ये हमारा ये हमारा डाउन और ये हमारा डाउन। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों डाउनों को पकड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों डाउनों को पकड़ के ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। ये देखिए, इस डाउन को मैंने नीचे लाया, ये, और ये वाला हमारा पहले से ही है, ये, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस ये दोनों सेम है, बस मैंने कन्फर्मर्स चेंज कर दिए हैं। वो साइक्लोहेक्सेन रिंग में लिखा हुआ है, इसको चेयर फॉर्म लिखी हुई है। तो पहले आप इसको ऐसे कन्वर्ट करना सीख लीजिए, बगैर ऐसे कन्वर्ट करें आप रिएक्शन में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता है, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आए हैं तो यहाँ पे हमारा H- आएगा, अब अटैक करेगा। आपको पता है कि हमेशा अटैक एक्सियल ही फेवरेबल होता है, याद रखिएगा, हमेशा अटैक एक्सियल ही फेवरेबल होता है और आपको एक्सियल ही करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं इस रिंग को सिर्फ कन्वर्ट कर रहा था तो मैंने डाउन का उपयोग किया था,
मैंने अब का उपयोग नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी यहाँ पे एक्सियल पोजीशन खाली है, इस वाले कार्बन पे एक्सियल पोजीशन अभी है। एक्सियल पोजीशन मतलब अभी ये, जब मैंने इस ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ने का प्रयास किया तो मैंने इसके डाउन और इसके डाउन का उपयोग किया था, मतलब अभी भी यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एक्सियली अटैक करा देंगे। जब एक्सियल अटैक करेगा तो हमारा कंपाउंड इस प्रकार से बनेगा, ये हो गया। इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल पे। जब ये इस पर अटैक करेगा तो हमारा जो भी हाइड्रोजन होगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा, और जो ये हमारा ये है ये कहाँ चला आएगा, OH, ठीक है। ये O नीचे, अब ये O नीचे की ओर आएगा, बाद में इसका वर्कअप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। अच्छा, हम इसको वर्कअप करके दिखा देते हैं, पहली बार है तो जब इसको हम वर्कअप कर देते हैं, ठीक है, वर्कअप करते हैं तो हमारा क्या बनता है। कितने लोग पहली बार सीख रहे होंगे तो इसको हम वर्कअप करा देते हैं, ठीक है। ये और ये हमारा जो है ये हमारा क्या बन गया, OH, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप जो ऊपर की ओर है, इसको हमने ऊपर की ओर लगा दिया। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करना है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लिखनी होगी हमें। तब एक काम करते हैं, आप इसके बीच से एक लाइन खींच लिया करिए, ठीक है, इसकी वजह से लाइन खींच लिया। अब जो ग्रुप ऊपर है उसको अप लगाएंगे, जो ग्रुप नीचे है उसको डाउन लगाएंगे, तो बस इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया ये, ठीक है। ये ग्रुप हो गया। अब किसी भी एक को फिक्स कर लीजिए, सपोज करिए हमने अभी यही रखा हुआ है इसको, तो ये हो गया हमारा पहला वाला, पहला। दूसरा, तीसरे कार्बन पे हमारा क्या लगा है, ये डाउन की ओर है ना, ये OH डाउन की ओर है तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। इस H को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन जो है वो कायरल कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसको नहीं, ऐसे मत कर दीजिएगा कि इसको ऐसे करके ऐसे ऊपर की ओर लगा दें, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि ये कार्बन तो कायरल है ही नहीं, और जब कार्बन ही नहीं कायरल है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको दिखाते नहीं, क्योंकि कायरल कार्बन होगा तभी दिखाएंगे, जनरली दिखाने का प्रयास नहीं करते। तो ये हमारा एक मेजर प्रोडक्ट बन गया। इसको अगर दिखाना ही चाहते हैं तो केवल हाइड्रोजन दिखा दीजिए बस, ठीक है। चलिए, तो ये एक प्रकार का पहला का रिएक्शन हो गया। आपको हमेशा यहाँ से यहाँ जाने आना चाहिए, नहीं आता है तो आप पहले चीज़ को सीखिए, इसको यहाँ कन्वर्ट कीजिए, फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने का प्रयास कीजिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा एक्सियल। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाले क्वेश्चन से जो हम भैया मंगला वाला करने जा रहे हैं। सपोज करिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये है, ठीक है, ये आपका है ऑक्सीजन और ये आपका है ऑक्सीजन, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये डैश पे है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका वेज पे है, ठीक है। ये आपकी रिंग है, ठीक है, डैश वेज पे है। अब आपको इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराना है और बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या दिखने को मिलेगा। चलिए, पहले इसको इस फॉर्म में बदलने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए इसको हम यहाँ नीचे बदलते हैं, तो ये हमारी रिंग हो गई, ठीक है। चलिए, अब चूंकि ये बल्कि ग्रुप है, मिथाइल एक बल्कि ग्रुप है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पर रखने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम इसको इक्वेटोरियल पर रखने का प्रयास करते हैं, ये देखिए, ये मैंने इसको इक्वेटोरियल पर रख दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको इक्वेटोरियल पर रखा तो अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये कहाँ है, एमी ग्रुप डाउन है, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए हमने डाउन रख दी, ये देखिए, अरे ये डाउन की ओर है ना, रुकिए, सॉरी, इसको मैंने कहाँ रखा है, इक्वेटोरियल पे। ये देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, मैंने इसको इक्वेटोरियल पे रखा है। क्या जब मैं इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख रहा हूँ तो क्या ये डाउन है, नो, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन होती है, आप फिर ध्यान सुन लीजिएगा। जब मैंने इस एमी को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये ग्रुप हमारा क्या है, बल्कि ग्रुप है। जब मैंने इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा तो ये डाउन था। क्या यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डाउन है, नो, ये क्या है हमारा अप। तो हम इसको इस मैनर में तो नहीं रख सकते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको इस मैनर में नहीं रख सकते। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, चलिए, अच्छा अब इस पे आ जाते हैं। मान लीजिए हम इसको ऐसे रखने का प्रयास करते हैं,
ये इसको ऐसे रखने का, मान लीजिए हम इसको एम ई पे रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो हमारा नीचे वाला है इसको हम इस पे रखने का प्रयास करते, पहले हमने इस पे रखा तो हमने क्या देखा कि इस पे सूटेबल नहीं। अब फिर ये वाला आ गया ग्रुप एम ई, अब इसको हमने एक्सियल पे रखा, क्योंकि अभी भी एक्सियल पे इसको हम रख नहीं सकते। फिर से बता दें, एक्सियल पे हम इसको नहीं रख सकते, इसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इक्वेटोरियल। अब इस वाले ग्रुप की बात की जाए, यदि मैं इसको इस पे रखने का प्रयास करता हूँ तो ये डाउन तो आ जाएगा भाई, ये डाउन तो आ ही जाएगा, डाउन तो पहले भी लिखा हुआ है, डाउन तो आ जाएगा, तो यहाँ भी डाउन है। लेकिन ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ साथ ही एक्सियल पे आ जाएगा। और हमको पता है कि बल्कि ग्रुप एक्सियल पे नहीं रखे जा सकते। फिर से इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें दिक्कत ये थी कि ये ऊपर की ओर तो था, ऊपर की ओर मतलब ये हमेशा ये अप की ओर था, इक्वेटोरियल पे तो था पर ये अप हो जा रहा था, और यहाँ इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो थी, डाउन थे। यहाँ पे क्या दिक्कत है, जब मैंने यहाँ इसको रखा तो ये डाउन है, ये फिर डाउन चलेगा। लेकिन ये चूंकि बल्कि ग्रुप है तो इसको हमेशा हम इक्वेटोरियल पर रखते हैं, पर यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, एक्सियल होती है, तो ये भी फेवरेबल नहीं है। अब तीसरा कंडीशन, अब बताइए अब कहाँ रख सकते हैं इसको। अब एक ही पोजीशन बची है, या तो इस पे या तो इस पे। चलिए इस पे रख के देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हम ऐसे रख देते हैं, क्योंकि भाई ये तो बल्कि ग्रुप है तो हमने इसको इक्वेटोरियल पे रखा। अब जब मैंने इसको इक्वेटोरियल पे रखा जो कि बल्कि ग्रुप है, अब ध्यान देखिए इसकी ये तरफ बात कीजिए, क्या यहाँ पे डाउन, क्या डाउन है, बिल्कुल डाउन है, ये डाउन है। क्या ये इक्वेटोरियल है, बिल्कुल इक्वेटोरियल। मतलब हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ये वाला जो ग्रुप है वो डाउन की ओर भी है, और चूंकि ये बल्कि ग्रुप है तो इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, और ये इक्वेटोरियल पे भी है, तो दिस इज द करेक्ट। ये तीनों में से आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये दोनों गलत हैं, ये इसका सही कन्वर्जन है, ध्यान रखिएगा, ये इसका सही कन्वर्जन है, ठीक है। अब हमारी बात करें OH की, तो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, ये हमारा सेकेंड कार्बन है, ये हमारा थर्ड कार्बन है, बस खत्म। मेरे पास 3 कार्बन थे, ये दोनों अभी दोनों जो बॉन्ड है अप की ओर है, देख लीजिए, ये इधर आपको ये इधर अप है, इसका अप ये है ऊपर की ओर, और इसका अप ये है ऊपर की ओर, तो मैंने इसको ये ऊपर की ओर लिया और यहाँ भी इसको ऊपर की ओर लिया, ये देखिए, ठीक है, ये बन गए। तो इसका ये है एग्जैक्ट सही कन्फर्मेशन। अब हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोजन हाइड्राइड डोनर की, ये कहाँ पे अटैक करेगा। अब नहीं तो एक्सियल अटैक करता है, चूँकि इस वाले बॉन्ड का ध्यान रखिए, इस वाले बॉन्ड का एक्सियल तो जा चुका है, देखिए इस वाले बॉन्ड का वो एक्सियल तो हम पहले से ही उसको दे चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस वाले बॉन्ड में ये एक्सियल पहले ही जा चुका है, तो इसको इसलिए हम कहाँ पे अटैक कराएंगे, अब एक्सियल तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम कहाँ पे अटैक कराएंगे, ये इक्वेटोरियल, ठीक है, क्योंकि इसका भी तो एक्सियल इन्वॉल्व हो गया, दोनों का एक्सियल इन्वॉल्व हो गया, तो इसलिए हम इक्वेटोरियल पे अटैक कराते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे कैसे आएगा इसका, ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो आपका ये वाला ग्रुप हो गया एमी, जो हमने नीचे की ओर लगाया है। अब क्योंकि ये इस पर अटैक किया है तो ध्यान रखिए, ये वाली रिंग ओपन हो जाएगी और ये ऊपर की ओर क्या चला जाएगा, OH, ठीक है। वो अब डायरेक्ट आप वर्कअप करा लीजिएगा, वर्कअप नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नीचे की ओर लग जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप कन्फर्मस में चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 2 OH ऊपर की ओर है और ME और H नीचे की ओर। अगर मान लीजिए मैं इस ME की बात करता हूँ, सॉरी इस ME की बात करता हूँ, इस वाले ME की, तो ये वाला ME कहाँ है, डाउन की ओर, तो डाउन लगा दीजिए। ये वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री डाउन की ओर है, तो मैंने डाउन लगा दिया। अब ये OH ऊपर की ओर है, तो फर्स्ट इसको फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब ये इसकी इस पे OH कहाँ है, ऊपर की ओर, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इस क्वेश्चन का बेहतरीन कंसेप्ट। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे हम इस वाले फॉर्म को इस फॉर्म में बदलते हैं, कहाँ कौन सा सूटेबल मेथड है, आपको इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से। चलिए एक आध दो क्वेश्चन कर देते हैं, इसको ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक दो क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से है, पहला क्वेश्चन आपका है ये है ME, ठीक है, और यहाँ पे है आपका O,
वो मतलब ये, ठीक है। ये दोनों इस सब डैश पे ही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन और है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको और आंसर बताना है। ये है ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों ये सब डैश पे ही है, ठीक है। ये डैश पे है ऑक्सीजन, और ये आपकी Me वेज पे है, और हाइड्रोजन भी क्या है, वेज पे है, ठीक है। तो आप इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और उत्तर बताइएगा कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। हम 2 सवाल करके आपको बता दिया है कैसे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस पर वर्क करेगी और आपको कैसे इसको बदलना है। अब आगे हमारे पास आता है फ्यूज रिंग सिस्टम, और एक सिस्टम और आता है हमारे पास जिसका नाम है ब्रिज कंपाउंड। ब्रिज कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री और उस पर कैसे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, ये हमने पहले ही बता दिया है। अब आगे हम समझते हैं कि किस प्रकार से और अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ब्रिज कंपाउंड पे, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, और दूसरा हमारा पास है ब्रिज सिस्टम, BRIDG, ब्रिज सिस्टम। ब्रिज सिस्टम ब्रिज कंपाउंड जो होते हैं हमारे, ब्रिज सिस्टम कंपाउंड जो होते हैं उसमें कैसे अटैक करें, बहुत सिंपल सा है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पहले आपको हम बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं, ठीक है। ये ब्रिज कंपाउंड है, ठीक है। ये आपका कार्बन है, यहाँ पे जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सपोज करिए ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे आपका कोई डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H-, और ये जाके इस पर अटैक करेगा। तो आपको पता है कि एक्सियल अटैक ही फेवरेबल होता है, तो इस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट के रूप में ये आपको मिल जाएगा। ये चूँकि इस पर अटैक किया है तो ये जो H है वो ऊपर की ओर लग जाएगा, और इसका जब वर्कअप होकर ये OH नीचे की ओर लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत सिंपल है। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा, ये मान लीजिए आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका कोई डबल बॉन्ड O है, और आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो भी H- होगा, सपोज करिए मैंने यहाँ पे H- लिखा, हाइड्राइड आयन लिखा। अब चूँकि ये हाइड्राइड आयन ऊपर से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से जब ये एक्सियल अटैक करने जाएगा तो ये ग्रुप चूँकि बल्कि है तो इसको स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा। तो इस कंडीशन में कहाँ से अटैक करेगा, ये नीचे से अटैक, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा स्पेस समय लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये कुछ ऐसा होगा, ये CH3 ग्रुप आपका इस तरफ होगा, चूँकि अब की बार नीचे से अटैक किया है तो ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला कंपाउंड की बात की जाए, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ये, ठीक है। यहाँ आपका ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ आपका CH3 लगा हुआ है। इस कंपाउंड की बात की जाए, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं LAH का उपयोग करता हूँ, ठीक है, तो कहाँ से, तो ये मान लीजिए H- है, तो ये कहाँ से टाइप करेगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार ये इस तरफ H है तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इसीलिए H हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल। ध्यान दीजिएगा, जब तक स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो तब तक आप हमेशा एक्सियल अटैक ही फेवरेबल होगा, एक्सियल अटैक ही फेवरेबल होगा, इस बात की ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा H और ये हमारा CH3, क्योंकि ऊपर से अटैक किया है तो H ऊपर की ओर लग जाएगा और OH कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर। तो ये बहुत सिंपल सा जो ब्रिज सिस्टम में आपने पहले ही पढ़ा है कि कैसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक करके सब्सटेंस का निर्माण करता है, कंपाउंड को बनाता है। तो ये हो गया ब्रिज सिस्टम में। हमने क्या सीखा, एपॉक्साइड साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में सीखा, फिर उसके बाद हमने कहाँ सीखा, ब्रिज सिस्टम में। अब एक और सिस्टम आता है जिसको आप लोग जानते हैं, डेकालेंट सिस्टम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत सिंपल है, आपको हमेशा एक्सियल अटैक कराना है, यदि ऊपर बल्कि ग्रुप होगा तो आपको इक्वेटोरियल अटैक करा देना है, कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं डेकालेंट सिस्टम। डेकालेंट सिस्टम क्या होती है, एक प्रकार से फ्यूज रिंग ही होती है, ठीक है। चलिए अब आज आप समझते हैं डेकालेंट सिस्टम। डेकालेंट सिस्टम पे कैसे अटैक करता है और क्या प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है।
इसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, डेकालीग में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऊपर की ओर दी है, जो डैश पे है और ये वैच पे है, ठीक है आपको। और मान लीजिए आपका ये एपॉक्साइड है, ठीक है, इसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको मेंशन है, ये डैश पे है, ठीक है। चलिए आपको बताना है कि मान लीजिए यहाँ पे लिथियम लेडेनियम हाइड्राइड हम एज अ रिएजेंट लें तो क्या बनेगा। सबसे पहले आप इसको चेंज करिए किसमें, फिर देखिए यहाँ पे भी 2 साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, तो आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, चेयर फॉर्म में। ये चेयर फॉर्म मैंने बना दिया, एक ये बनाया, ठीक है, ये 2 चेयर फॉर्म, 2 चेयर 2 भी बना दिया। अब चूंकि Me ऊपर की ओर लगा है तो यहाँ पे मैंने ऊपर की ओर लगा दिया, और यहाँ पे H डाउन है तो मैंने डाउन की ओर लगा दिया, ठीक है, ये डाउन। अब इसकी बात की जाए, अब ये दोनों कार्बन ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ध्यान रखिएगा दोनों अप की ओर हैं, तो मतलब इस वाले कार्बन का अप और इस वाले कार्बन का अप, इन दोनों को अप है, डाउन नहीं है, अप है, अप का मतलब ऊपर की ओर, तो इसका मतलब ये ऐसे बन जाएगा, इसको आप ये ऐसे डाउन बनाइएगा, थोड़ा सा अप बनाइएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये बन गया। अब बस अब यहाँ से आप H माइनस लेते आइए। जब आप यहाँ से H माइनस लाएंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर वाले का आपने एक्सियल पहले से ही उपयोग कर लिया है, आपने ऊपर वाले का H पहले से ही उपयोग कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आप इस पर नहीं अटैक करा सकते, ध्यान रखिएगा, आप इस पे अटैक नहीं करा सकते क्योंकि आपने इसका एक्सियल पहले से ही उपयोग में ले लिया है। तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको नीचे से अटैक कराना पड़ेगा इस वाले कार्बन पे। जैसे आप इस वाले कार्बन पे अटैक कराएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ऊपर की ओर Me, ठीक है, नीचे की ओर H, और आपने नीचे से अटैक कराया तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा H, ठीक है, और ऊपर की ओर क्या लग जाएगा, OH, ठीक है। अपने वर्कअप को पढ़ा लिख जाओ, अब आप बड़े क्लासों में आ गए हैं तो वर्कअप बहुत छोटी चीज़ हो गई है। अब इसको बस बदलना है इस वाले कंडीशन में, तो आप एक काम करिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको मैं ठीक है यहाँ बदल के दिखा देता हूँ, नीचे वहाँ स्पेस नहीं है, तो ये बदलने कैसे हो जाएगा, ये ठीक है, बदलने पे ऊपर की ओर Me है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर रखिए, ये H है इसको नीचे रखिए, इसमें OH ऊपर की ओर है तो मैंने इसको ऊपर की ओर दिखाया, और इसमें H नीचे की ओर, तो दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, आपका ये मेन प्रोडक्ट के रूप में बाहर आएगा। तो ये डेकालीग सिस्टम थोड़ा सा आसान है विद कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में। यहाँ तो चीज़ें बहुत साफ दिखने को मिल रही हैं कि आप कैसे रिएक्शन कराएंगे। तो ये एक अच्छा सवाल था। एक और सवाल ऐसे आपको करके दिखाते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। ये कुछ अच्छा सवाल है, एक प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, ठीक है। डेकालीग सिस्टम में देखा कि आपने जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है मैंने उसको आसानी से मेंशन किया और उस पर अटैक करा के फाइनल प्रोडक्ट को बनाया। अब जैसे अभी आपने दिखाते रखिए, जैसे मैंने अभी आपने क्या लिया था, इस पर ये लिया था ये। अब एक काम करते हैं, हम एक ट्रियल पे ले लेते हैं, ठीक है, डैश पे लें, अब हम वेज पे ले लेते हैं, और ये जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसको हम सेम रखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इसको डैश पे ले लेते हैं और इसको वेज पे ले लेते हैं, देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप LH लाएंगे, फिर वही बात, सबसे पहले आप इसको बताइए कैसे बदल, बहुत सिंपल सा है। इसको बदलने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे इसमें चेंज करेंगे, ये इसमें, ठीक है, ये हो गया। ऊपर की ओर से थोड़ा डाउन CH3 लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे H, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये चूँकि नीचे की ओर है तो अब आप इसका डाउन उपयोग करेंगे, और इसका डाउन नीचे की ओर होता है तो आप इसका डाउन भी उपयोग करेंगे, तो ये जो है आपकी बारी नीचे की ओर आएगा। इससे पहले ऊपर था, आपकी बार नीचे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब दोबारा आप जब H माइनस लाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपने इसका डाउन इस्तेमाल किया है, इसका आप इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये आगे इस पर अटैक करेगा, ठीक है, इसके एक्सियल पे।
और यहाँ पे आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आपका CH3, ये आपका H। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे अटैक किया तो ये हो जाएगा H, ये वाली रिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको लग जाएगा OH। ठीक है, और आप जैसे ही इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो जो बॉन्ड ऊपर है उसको ऊपर दिखाइए। एक चीज़ और है, जो जो बॉन्ड ऊपर की ओर है उसको ऊपर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे ये वाला जो बॉन्ड है तो यही है, तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और जो ये अरे रुको, ये मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये बॉन्ड ऊपर क्यों दिखाएंगे, और जो नीचे वाले जो बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन पे है ना, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो, और नीचे वाली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है जो आपने दिखाई दिया, ये तो डैश पे था तो इसको आप डैश पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा इस रिएक्शन। और डेकालेन सिस्टम में भी बहुत ही मेजर ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसा अभी आपने साइक्लोहेक्सेन यदि आपको आता है कन्फर्म उसको चेंज करना, उस पर अटैक करना, तो ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब एक लास्ट बचता है आपका, जो आपका क्या है हमारे पास लास्ट वाला क्या बचता है, लास्ट वाला आपका बचता है फ्यूज रिंग, जो आपने पहले भी पढ़ा है, फिर भी एक बार हम आपको करके बता देते हैं। अब आता है लास्ट में फ्यूज रिंग। फ्यूज रिंग क्या होता है आपने पहले ही भी पढ़ चुका है, फिर भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए, और आपका ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने आया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक ये है। ये ठीक है, ये मैंने बना दिया CH3, और ये आपका है कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए, और दोनों क्वेश्चन में मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग ली है। पहले वाले मैंने अप लिया है और दूसरे वाले मैंने क्या लिया है, डाउन। और यहाँ पे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ किया। अब इस प्रकार में इस तरह के कंपाउंडों में क्या बनेगा आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब आपका ऊपर की ओर ये जो ग्रुप होते हैं, जब ये ऊपर की ओर होते हैं तो हमेशा मतलब क्या, इस दो ऊपर की ओर होने का मतलब क्या हुआ कि आपको बुक ऐसे नहीं खोलनी है, आपको बुक ऐसे खोलनी है। ठीक है, जब आप बुक ऐसे खोलेंगे तो ये दोनों ग्रुप ऊपर की ओर होंगे और नीचे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसको आप केविटी हिंड्रेंस बोल सकते हैं। तो आने वाला ग्रुप कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से, ये आपने पहले आपको बता दिया है। तो इसमें आप सीधा सा शॉर्ट ट्रिक समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जंक्शन पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे जंक्शन पे जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही आपकी आने वाले न्यूक्लियोफाइल की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो भी H- आएगा वो ऐसे अटैक करेगा, और अटैक इस प्रकार से करेगा कि जिसकी आने वाली जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस जंक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री के जैसे ही होगी। अगर ये ऊपर की ओर है तो अप है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी अप ही लगेगा, मतलब ये ऐसे लगेगा, हाइड्रोजन अप की ओर लगेगा। अगर ये अप की ओर लगेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ये डाउन पे चला जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री वही होगी जो यहाँ पे जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन की बात करें। तो यहाँ पे भी आपको लगा है, यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लगा दिया मैंने, H। अब यहाँ पे जो भी यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर वो अटैक करने आएगा तो यहाँ पे वो अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे अब ये यहाँ पे अप और डाउन कॉन्सेप्ट नहीं होता एक प्रकार से, आप इसको चाहें तो इसको यहाँ से भी करके दिखा सकते हैं।
कि यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डाउन की ओर है। जब ये डाउन की ओर है तो ये आने वाला ग्रुप भी कहाँ लगेगा, डाउन की ओर लगेगा। आने वाला ग्रुप आप आने वाला ग्रुप भी कह सकते हैं और आप आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो अगर ये डाउन पे लग रहा अगर ये डाउन पे लग रहा है तो अपने आप वो कहाँ लग जाएगा, अप की ओर, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इसमें हमने क्या सीखा, आने वाले न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री वही होगी जो यहाँ पे ये इसको जंक्शन बोलते हैं, जो यहाँ पे जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ज़्यादातर तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा, या सिस या ट्रांस बहुत कम ही पूछे जाते हैं। सिस और ट्रांस, या तो दोनों सिस होंगे या दोनों ट्रांस होंगे, ठीक है। तो ये फ्यूजरिंग का भी मामला हो गया जो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब एक और बच्चा है, ऐसा अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इस लेक्चर को जो है डाइंड करते हैं। सब प्रकार के मैंने सिस्टम करवा दिए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मान लीजिए ये है और आपको ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका रिएक्शन कराना है इसके साथ, OH के साथ, और ये OH के साथ, ठीक है। आपको एक कंपाउंड करके बताना है कि यहाँ पे ए क्या मिलेगा और ए जो भी मिलेगा आपको उसके साथ किसकी रिएक्शन करानी है, LaH के साथ, ठीक है। LaH के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो भी वहाँ भी कंपाउंड जो मिलेगा B, इसको हम B नाम दे देते हैं, उसकी आपको किससे रिएक्शन करानी है, उसका आपको क्या करा देना है, वर्कअप करा देना है एक प्रकार से, ठीक है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक बार ट्राई करिए। चलिए, तो पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, ये डाईऑल है, ठीक है। डाईऑल क्या होता है, डाईऑल एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। किसके लिए, डाईऑल इज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड तो यहाँ भी है, ये वाला भी ग्रुप है, ये किस पे अटैक करेगा। तो ध्यान रखिएगा, डाईऑल या जितने भी आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो वहाँ अटैक करते हैं जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि ये कीटोन है और ये हमारा क्या है, एस्टर है। कीटोन और एस्टर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कीटोन। तो सीधी सी बात है, कीटोन पे जाकर अटैक करेगा और कीटोन पे जाकर अटैक करने पर कंपाउंड कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये ठीक है, ये तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे लग गया ये, और ये आपका डबल बॉन्ड OH। देखो इसको यहाँ लगा देने से कंपाउंड बना। अब जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आएंगे तो अब आप इसका रिडक्शन नहीं करा पाएंगे, केवल इसका ही करा पाएंगे। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिला, हमने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया, इस रीजेंट की मदद से हमने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब जैसे ही इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसका हो जाएगा। तो मैंने इस रीजेंट के द्वारा इस कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन करा दिया, इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका एडिशन करेगा तो क्या बनेगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये ठीक है, ये आपका OT का ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एल्कोहल। ये एल्कोहल बन गया और ये वाला जो ग्रुप है ये ऐसा का जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये वाला। अब जैसे ही इसका वर्कअप कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जिसका क्या था, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपको क्या लग गया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। वर्कअप कराने के बाद ये अपनी उसी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा जहाँ से पहले था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिंग। तो डाईऑल क्या है, दिस इज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड किस पे अटैक करता है, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड पे ये अटैक करता है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, कीटोन था, भाई सीधी सी बात है, एस्टर ज़्यादा कीटोन होते हैं। और ये इसके अलावा एक और भी होता है, जैसे आप डाईऑल लिखते हैं, इसको आप कभी कभी किताबों में ये भी दिया होता है, ठीक है। ये वाला भी रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये थायोनील वाला जो होता है ना, ठीक है। चलिए इतना हमने आपको बता दिया। अब आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूरा हो गया। अब आने वाले लेक्चरों में हम पढ़ेंगे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलिए, थैंक यू।